नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया। इन दिनों बिहार से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है सरकारी नौकरी को पाने में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रीजन की शुरुआत होती है मार्च 2018 में, जहां पे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दो कैटेगरीज में वैकेंसी निकाली। पहली कैटेगरी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर 35,277 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। और दूसरी कैटेगरी थी ग्रुप डी की, जिसके अंदर 1,03,269 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली। फॉर्म भरने वालों की संख्या 2,42,00,000 थी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी वैकेंसी के लिए इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज़गार की क्या स्थिति है। ये जितने भी नंबर हमने अभी तक आपको बताए, ये सारे नंबर कोविड से पहले के हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की सिचुएशन आखिर क्रिएट ही क्यों हुई, अब इस पे बात कर लेते हैं। 2018 में जो वैकेंसीज निकली थी उनको 2019 के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए था, मतलब उसका प्रोसेस वहाँ खत्म हो जाता। बट वो प्रोसेस 2022 तक खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। पहले नौकरी लेने के लिए प्रोटेस्ट, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट, उसके बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, और फिर रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में हुई चूक और बीच एग्ज़ाम में रूल्स बदल देने से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे भी हुआ, यानी सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड में आया था ये हैशटैग, और इसके बाद ये सोशल मीडिया से रोड पे, रोड से रेलवे ट्रैक पे आ गया। कई डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ख़राब सिचुएशन पैदा हो गई थी। कई जगहों पे तो पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा भी। बिहार के कई ज़िले जैसे जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास, गया, आरा, पटना, राजेंद्र नगर, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बनारस और प्रयागराज। यहाँ तक कि प्रयागराज में तो हॉस्टल्स से बच्चों को बाहर निकाल कर रोड पे दौड़ा दौड़ा कर मारा। ऐसी गलत सिचुएशन बनने का रीज़न आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट है। ये रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को डिक्लेयर हुआ। होना तो इस रिज़ल्ट में ये था कि ये वैकेंसी से 20 गुना ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करते, उसके बाद उसी के बेसिस पे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लेते। पर वहाँ पर इन्होंने 11 से 10 गुना बच्चों को ही सेलेक्ट किया सीबीटी 1 में। इसी के साथ साथ कट ऑफ लिस्ट जो निकाली गई, उस कट ऑफ लिस्ट में एक ही किसी के नाम पे 4 नौकरी, किसी के नाम पे 3 नौकरी और किसी के नाम पे 2 नौकरियाँ जैसी दे दिए गए। इसके बाद फरवरी में जो सीबीटी 1 के सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होता, उसके बेसिस पे इनको जॉब अलॉटमेंट होता। बट प्रोटेस्ट की वजह से ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि सिर्फ एक बार होता है, फिर इसका भी नोटिफिकेशन आता है कि इनको भी सीबीटी 2 देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी वो पोस्ट होते हैं जिनके अंदर गार्ड, ट्रैकमैन जैसी जॉब्स होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए, गार्ड के लिए, उनको 2-2 बार पेपर देना पड़े। ये भी एक रीज़न है प्रोटेस्ट्स का। गया में कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट के दौरान ट्रेन में आग लगा दी। श्रमजीवी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन थी, और इसके बाद सेंट्रल हरकत में आई और रेल मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम फॉर्मली सबकी बात सुनेंगे, ऐसे सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना बहुत गलत है। वो आराम से सबकी बात सुनेंगे, सबको अपनी बात रखने का मौका देंगे। छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट
निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को एट द एंड मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए लड़ रहे हो, बट सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना बहुत गलत बात है। ऐसी ही न्यूज रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।